हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट यार। सो ये एक बहुत मज़ेदार सीरीज़ है। ये सेलिब्रिटीज़ करते हैं, बना दिया कुछ रील्स एंड चैलेंज पास ऑन कर दिया। ठीक है, हम भी करेंगे, हमारे पास भी नॉलेज है, स्किल है। देखो, तो दिस इज़ बेसिकली कैट का बहुत अच्छा ये PYQ सीरीज़ चला है हमने। ओके, एंड बेसिकली मुझे यहाँ पे चैलेंज दिया रौनक शाह सर ने। एक कैट का हम पुराना क्वेश्चन पिक करेंगे, मतलब PYQ, अ गुड टफ क्वेश्चन जो लेंदी क्वेश्चन होगा, और उसको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे वहाँ पे, एंड देन उसको 30 सेकेंड में कैसे करते हैं, दैट विल बी लर्निंग ईयर। ओके, so it will be fun guys, let's start this. सो ये हमारा क्वेश्चन है। देखो, दिस द क्वेश्चन ईयर। ये कैट 2020 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन सेज दैट द मीन ऑफ ऑल 48 इवन नेचुरल नंबर्स ऑफ द फॉर्म डबल ए डबल बी वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 इज। ओके, इसका मीन क्या होगा ना? आई होप यू नो दैट मीन मीन्स एवरेज, है ना? तो मीन का मतलब बेसिकली यहाँ पे एवरेज है, और एवरेज का अब मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। डबल ए डबल बी मीन्स आई नीड टू राइट ऑल दिस नंबर्स लाइक डबल वन, डबल ज़ीरो, डबल वन, डबल टू, देन डबल वन, डबल थ्री, इवन नंबर्स है तो डबल फोर लोगे, फिर डबल वन, डबल सिक्स लोगे, इवन नंबर्स है, राइट? इवन। ओके, देन डबल वन, डबल एट। नाउ देयर इज नो नंबर इन द फॉर्म डबल वन, राइट? आफ्टर दिस द सीरीज गोज टू डबल टू। डबल वन का सीरीज खत्म हो गया। ओके, नाउ डबल टू डबल जीरो, है ना? डबल टू, देन डबल टू डबल फोर। माइंड यू, तुमको डबल टू भी लेना है। यहाँ नहीं लिखा हुआ कि ए एंड बी डिस्टिंक्ट है, राइट? सो ए बी बी मतलब फर्स्ट टू एंड लास्ट टू शुड बी सेम। तो यहाँ भी फर्स्ट टू और लास्ट टू सेम है। ठीक है, इतना ही। ए बी बी का मतलब होता है फर्स्ट टू और लास्ट टू सेम है। तो यहाँ भी क्या है? फर्स्ट टू और लास्ट टू सेम है। ठीक है, यहाँ भी क्या है? आप यहाँ पे डबल वन क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपका यहाँ पे इवन नंबर है। ओके, तो ये चलता जाएगा सीरीज। तो लास्टली इसमें क्या आएगा? 9988 आएगा, है ना? तो थोड़ा इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये फंडा क्या है। ओके, नाउ लेट मी जस्ट गिव यू अ कॉन्सेप्ट हियर, अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मान लो मेरे को ना एवरेज निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एवरेज निकालना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। मेरे को एवरेज निकालना है, ठीक है, इसका। एंड यू कैन राइट, मतलब मैंने एक मैट्रिक्स टाइप का बना लिया। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल और भी नंबर लिख लेते हैं। लेट्स मैंने लिखा 10 11 12 एंड 13 14 15। तो ये बेसिकली एक 3x5 का मैट्रिक्स है ना? 3x5, 3 रो है, 5 कॉलम्स, सॉरी 5 रोज है, 3 कॉलम्स है। इनका एवरेज क्या होगा? अगर आप 1 to 15 को ऐड करोगे, आपका एवरेज क्या होगा? देखो, व्हाट इज द एवरेज ईयर? तो अगर आप 1 से 15 तक को ऐड करोगे तो आपका एवरेज होगा 15 इंटू 16/2। वाई? बिकॉज दिस इज 1 से n तक का सम क्या होता है? 1 से n तक का सम इज n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, है ना? देखो, ट्रस्ट में गाइस, अगर आप लोग कैट का भी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो, ठीक है, तो ये समझना, ये इट विल बी ग्रेट फन। ये नहीं कि सर ये तो क्या क्वेश्चन, हमने कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है अभी। देखो, कॉमन सेंस कहाँ तक ले जाता है कैट में। बिट ऑफ कॉमन सेंस, बिट ऑफ नॉलेज, ठीक है, तो आप एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आप 30 सेकेंड में करके निकल सकते हो। ठीक है, इफ़ यू नो द फंडा, राइट? तो देखो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एवरेज आपका सम कितना हो गया? 120 हो गया, है ना? राइट। और वन एवरेज कितना हो गया? सॉरी, नॉट दिस इज एवरेज, नहीं, एवरेज निकाल रहे हैं। सम कितना हो गया? सम हो गया आपका। तो एवरेज कितना हो जाएगा आपका? एवरेज विल बी 120/15, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो देखो ना, ये बेसिकली 8 क्या है? तो इट्स ऑल लाइक, तुम समझोगे यहाँ पे कि ये 8 क्या है? ये 8 यहाँ का मिडिल टर्म है, राइट? मतलब जैसे मैं बोलूँगा यहाँ पे 5 कॉलम्स है ना? 5 रोज हैं, तो 5 रोज का मिडिल टर्म, मिडिल कॉलम क्या है? 7 8 9। 3 यहाँ पे कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स का मिडिल कॉलम क्या है? यही वाला कॉलम। और मिडिल का मिडिल क्या है? मिडिल का मिडिल क्या है? 8, है ना? अब ये मिडिल का फंडा क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लो सर कभी भी इफ आई रिटन लाइक दिस कि 1 2 3 4 5 का एवरेज निकालना है मेरे को, तो इसका एवरेज क्या होता है? मिडिल नंबर 3, है ना? डायरेक्टली बोल सकते हो कि एवरेज इज 3, दैट्स अ मिडिल नंबर। ओके, तो मिडिल नंबर इज द एवरेज जब भी आपका एक सिमेट्रिक वे में पैटर्न चल रहा है, एक आपका एपी में पैटर्न चल रहा है। अगर आप वो एपी में है तो ये पैटर्न चल रहा है सिमेट, जैसे 1 2 3 एपी में है ना? तो मिडिल का मिडिल 2 इज द एवरेज। ओके, एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, गैप सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा 3 5 7 9 एंड 11, ये सबका सिमेट्रिक वे पैटर्न है, सबका गैप सेम है, इसको एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो सबका गैप यहाँ पे 2 2 है, तो आप बोलोगे इसका एवरेज क्या होगा? एवरेज मिडिल टर्म, दैट इज 7। 7 is the average here. Okay, now
अब बोलोगे सपोज सपोज मैं तुमसे बोलो कि यहाँ मान लो मैंने दो दिन का कुछ गैप भी दे दिया, ठीक है, इट डजंट मेक दैट डिफरेंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट हियर 1 2 3 4 5, है ना, देन आई राइट हियर 10 11 12 13 14 एंड देन से इफ आई राइट हियर मान लो मैंने यहाँ 5 के और 10 से मतलब ये बेसिकली कॉन्टिन्यूटी सीरीज नहीं है, 1 से 5 है, फिर 10 स्टार्ट कर दिया 4 गैप देके, फिर यहाँ मैंने फिर से 4 गैप देके 19 स्टार्ट कर दिया, 19 20 21 22 एंड 23, मान लो ऐसे सीरीज बना दी मैंने, ओके। अब देखो इसका एवरेज क्या होगा, निकालोगे इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा इफ आई कैलकुलेट दिस, एक बार सबको ऐड कर लो, 1 + 2 + 3 6 10 15 29 42 54 65 75 94 114 135 157 एंड 180। आपका सम कितना आ रहा है 180, डिवाइड में कितने नंबर है यहाँ पे 15 नंबर है ना, 5 5 5 15 नंबर है, कितना आपका एवरेज हो गया 12 एवरेज हो गया, राइट। अब ये सारा रोज एपी में नहीं है, ठीक है, बट एक सिमेट्रिक पैटर्न तो है ना, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि जैसे यहाँ पे खत्म हुआ 5 पे, तो 5 के बाद 4 गैप देके 10 से स्टार्ट कर दिया, 14 पे खत्म हुआ 4 गैप देके 19 से स्टार्ट कर दिया, है ना। तो अगेन यहाँ भी आप ये काम कर सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली 12 निकाल सकते थे, मिडिल का मिडिल कॉलम आपके पास यहाँ पे कितने हैं 5 ये हैं कॉलम्स है, मिडिल कॉलम कौन सा है ये वाला 3 वाला, ठीक है, और मिडिल 3 रो है, मिडिल रो कौन सा है ये वाला मिडिल वाला, मिडिल का मिडिल कौन सा हो गया 12, देखो 12 आ रहा है आंसर, तो 12 ही आंसर आया था, गेट द फंडा, राइट। तो बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। सो वंस यू नो दिस कॉन्सेप्ट, इसका एक और तरीका भी, इसका यहाँ बेसिकली इसका एक और तरीका भी निकालने का है कि आप देखोगे यहाँ पे मतलब इट विल बी वेरी लेंदी ऑब्वियसली, इसका जो एक और तरीका होगा निकालने का कि आप इसको पूरे का पैटर्न निकालो, सम ऐड करो, है ना। तो अब देखोगे इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कैसे करते हैं, मिडिल का मिडिल देखना है, हमें क्या देखना है, मिडिल का मिडिल देखना है, ठीक है। तो ये 12 निकालने का एक और तरीका भी है, आप क्या बोलोगे कि जैसे आपका यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है 1 है ना, और आपका लास्ट टर्म क्या है 23 है, हाँ, तो 1 + 23/2 दैट इज इक्वल टू 12। यहां भी क्या हो जाएगा 1 + 15/2 दैट इज 8। तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 जैसे सिमेट्रिक पैटर्न है, मतलब मिडिल का मिडिल आ रहा है। तो अब देख लो कि क्या यहां पे n क्रॉस n का मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है, मतलब नॉट n क्रॉस n, आपका a क्रॉस b का मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है। देखो अब जैसे यहाँ पे मैं बोलूंगा कि यहाँ मैट्रिक्स क्या बनेगा, देखो तो आप बोलोगे यहाँ 1100 है, 1122 है ना, 1144 है, 1166 है और 1188 है, राइट। देन आप आगे बढ़ो, 2200 से स्टार्ट किया, देन 2222, then 2244, then 2266 and then 2288, राइट, चलता जाएगा ये। फिर 33 पे बनेगा ये मैट्रिक्स, है ना, 3300 पे, फिर 44 पे बनेगा, फिर 55 पे बनेगा, ठीक है, फिर 66, फिर 77, फिर 88, फिर 99, करेक्ट। सिमिलरली लास्ट टर्म यहाँ पे क्या आएगा 9988 आएगा, है ना। आपको देखना है कि आपका मिडिल का मिडिल क्या है, देख सकते हैं ना मिडिल का मिडिल क्या है। तो बोलोगे सर यहाँ पे 5 कॉलम्स हैं, मिडिल कॉलम कौन सा होगा ये वाला, अच्छा यहाँ पे 9 रोज हैं, हाँ, मिडिल रो कौन सा होगा ये वाला। अब मिडिल में अगर यहाँ पे 5 टर्म है 1 2 3 4 5, तो मिडिल कौन सा होगा 1 2 3 4 5 मिडिल ये वाला टर्म होगा। ये टर्म कौन सा है 55 5522, और ये टर्म कौन सा होगा, इट शुड बी 5544। तो बाय कॉमन सेंस आई कैन से व्हाट इज माय आंसर इज 5544, ठीक है। तो 5544 इज द आंसर, ठीक है। तो मिडिल का मिडिल फंडा बहुत सही है, ओके, ऑल ऑफ यू गॉट दिस राइट, ये फंडा है, ओके। इतना अगर ऑब्जर्व करोगे तो बहुत डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि सर यहाँ पे 1100 है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे लास्ट टर्म 9988 है, तो और आई कैन डू दैट 1100 + 9988 डिवाइड बाई 2, ये भी आपका क्या आएगा 5544 ही आएगा आंसर, ओके। तो ये भी आंसर क्या है आपका 5544 है, ओके। तो बहुत अच्छा फंडा है, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ओके, एंड यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आप मैं इसी पे एक आपको क्वेश्चन छोटा सा जैसे दे सकता हूँ, इसमें लिटिल बिट ऑफ चेंज करके, इफ आई कैन गिव यू ऑल द इवेंट डिजिट नेचुरल नंबर, सेम क्वेश्चन है, ओके, लेस देन 6000, ओके। तो आई जस्ट पुट अ क्वेश्चन हियर, आपका यहाँ पे मैं अगर आपको ये होमवर्क दूँ, ठीक है, तो आई जस्ट पास दिस चैलेंज टू उदित सर आपको डिफरेंट क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था ना, आपका था सम ऑफ ऑल द इवेंट
4 digit even natural numbers of the form double a double b where a is greater than 0. अब मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा a is less than 6. तो mean of all 4 digit even natural numbers, mean of even 4 digit natural numbers. ठीक है, I'll just write a question here. Mean of all 4 digit even natural numbers of the form double a double b, okay, where a is less than 6. ठीक है, अब ये आपको बताना है आंसर, एंड दिस आंसर यू हैव टू पुट इन कमेंट्स. ठीक है, एंड मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगा. जिनका आंसर सही रहेगा यू विल गेट अ हार्ट साइन इन द कमेंट फ्रॉम मी. ठीक है, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस. पढ़ते रहो. एंड उदित सर एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट करा दो इनको. ठीक है, कोई अच्छा सा अपना क्वेश्चन और अच्छा सा कॉन्सेप्ट. कीप लर्निंग गाइस. थैंक यू.